अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन बीइंग। इसके पास दो गुनेड्स होते हैं जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, और वो गुनेड्स ओवरी हैं। इन ओवरीज में फीमेल का मंथली साइकिल चलता है जो कि 28 दिन तक जिसकी ड्यूरेशन होती है, और ये एक मंथली साइकिल से दूसरे मंथली साइकिल के दरमियान वक्फा वो कम से कम 20 दिन का भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 45 डेज का भी हो सकता है। मतलब एक मंथली साइकिल और दूसरा मंथली साइकिल अगर एक हुआ है तो उसके बाद दूसरा मंथली साइकिल जो है वो 20 दिन की मिनिमम ड्यूरेशन के बाद भी वकूफ पजीर हो सकता है, और 45 डेज की मैक्सिमम ड्यूरेशन के बाद भी वकूफ पजीर हो सकता है। अब होता क्या है कि इसमें फोलिकल्स पैदा होते हैं, और इन फोलिकल्स की प्रोडक्शन जो है वो कौन करवाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदाशुदा दो हार्मोन्स एफएसएच और एलएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये फोलिकल्स की प्रोडक्शन करवाने में भी इन्वॉल्व हैं और ओव्यूलेशन में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि फोलिकल्स की प्रोडक्शन करवाना एफएसएच का काम है और ओव्यूलेशन करवाना एलएच का काम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है। ये सिर्फ फोलिकल्स की प्रोडक्शन करवाने में इन्वॉल्व नहीं है स्टूडेंट्स, ये ओव्यूलेशन में भी सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इनकी स्टिमुलेशन जो है वो ओवरी से दो मजीद हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाती है। इनकी स्टिमुलेशन ओवरी से मजीद दो हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाती है, और वो कौन से हार्मोन हैं? एक एस्ट्रोजन है। ये कब पैदा होता है? जब एक मैच्योर फोलिकल बन चुका होता है, ग्रेफियन जिसे फोलिकल कहते हैं या मैच्योर फोलिकल बन चुका होता है, उस वक्त ये ग्रेफियन फोलिकल या मैच्योर फोलिकल जो है वो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवाता है। जबकि दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है जो कि उस वक्त पैदा होता है जब फोलिकल में से ओव्यूलेशन हो चुकी होती है, ओवम रिलीज हो चुका होता है, एग रिलीज हो चुका होता है, और जो बाकी बचती है वो बाकी मटेरियल जो बचता है वो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाती है, जिसका येलोविश कलर है। अब स्टूडेंट्स ये कैसे होता है कि ये फीमेल में आफ्टर पुबर्टी, मतलब जैसे पुबर्टी लेवल पे पहुंचेगी उस वक्त फर्स्ट मंथली साइकिल स्टार्ट होगा, और वो नियर अबाउट 11 ईयर राउंड अबाउट उस वक्त पहला मंथली साइकिल स्टार्ट होता है, and that will be called as मेनार्च, जिसे मेनार्च के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट मंथली साइकिल को मेनार्च के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, जब पुबर्टी लेवल पे पहुंचते हैं उस वक्त एलएच और एफएसएच की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे वो इस मेन आर्च पे पहुंचता है वो उस मतलब पुबर्टी लेवल स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त होता क्या है कि एफएसएच की प्रोडक्शन अपने नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, एक सेटिस्फैक्टरी रेंज तक पहुंच जाती है, उस रेंज तक पहुंच जाती है जिस रेंज की वजह से फोलिकल्स की प्रोडक्शन हो सके। अब इससे पहले पुबर्टी लेवल से पहले जब फोलिकल्स ने आगे बढ़ना शुरू होना है, उससे पहले वो उस फोलिकल में वो मौजूद होता है, मतलब प्राइमोर्डियल सेल मौजूद होता है, उसको प्राइमोर्डियल फोलिकल के नाम से जाना जाता है, मगर वो ओवोसाइट की मैच्योरेशन की तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उस फोलिकल में से उसके जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं एक फैक्टर की जिसे ओवोसाइट मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है।
ओवोसाइट मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये ओवोसाइट को मैच्योर नहीं होने देता, ये मजीद प्रोसेस नहीं चलने देता, उसको इनहिबिट रखता है। जब तक उसको इनहिबिट रखता है देन क्या होता है, इनहिबिट रखता है देन क्या होता है कि वो मजीद आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जैसे एफएसएच का लेवल राइज होता है, वो बढ़ जाता है, तो उस वक्त क्या है कि उसमें फोलिकल्स जो पैदा होते हैं वो 6 से लेकर 12 तक होते हैं। उनकी तादाद 6 से 12 तक होती है। अब 6 से 12 तक के फोलिकल्स में जो है फिर एक कंपटीशन होता है, मीन उनमें से एक फोलिकल ने आगे जाना है, बाकी फोलिकल्स ने डिजनरेट होना है। मतलब अगर 12 थे तो 11 में डिजनरेट होना है, एक फोलिकल में मैच्योर होना है, ग्राफियन फोलिकल बनना है। और अगर 6 थे तो एक ने ग्राफियन बनना है, बाकी 5 ने डिजनरेट होना है। अभी जो डिजनरेशन ऑफ फोलिकल है, जो मैच्योर होगा वो डोमिनेंट फोलिकल कहलाएगा। जो बाकी डिजनरेट होंगे वो फोलिकल्स जो बाकी डिजनरेट होंगे वो क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को फोलिकल आर्ट्रीसिया के नाम से जाना जाता है। एक फोलिकल जो कि सिलेक्ट होता है, जो मैच्योर होने जा रहा है, जिसकी मैच्योरेशन होनी है, जिसने आगे ओवोसाइट को जन्म देना है, उसके अलावा जो बाकी हैं वो डिजनरेट हो जाएंगे और उनकी डिजनरेशन, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज फोलिकल आर्ट्रीसिया। This process will be called as follicle atresia. As a degeneration of follicles, the remaining follicles, in spite of that one which will be selected for maturing, for maturation, that will be called as after maturation graphian follicle. अब इस फोलिकल में जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इनका काम नरिश करना है, इनका काम नर्स करना है उस ओवम को, उसको प्रोटेक्ट भी करना है, उसको नर्स भी करना है, उसको उसकी नरिशमेंट में इन्वॉल्व है। अब होता क्या है, जैसे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल राइज हुआ, इस राइज होने की वजह से ये प्रोडक्शन भी हुई, बाकी डिजनरेट हुए, एक सिलेक्ट हुआ, वो मैच्योरेशन की तरफ गया और वो मैच्योर होता गया। जब वो फोलिकल अपनी मैच्योरेशन पे पहुंच चुका, 13 to 14 डेज, जब वो मैच्योर हो चुका, ग्राफियन फोलिकल बन चुका, तो उस वक्त इस ग्राफियन फोलिकल का बनना क्या करेगा, ये ग्राफियन फोलिकल एक हार्मोन की प्रोडक्शन करवाएगा जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ये ओवरी के अंदर पैदा हो रहा है, ओवरी के अंदर है, ओवरी इसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, मगर ओवरी में भी कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है, ग्राफियन फोलिकल। और मैं किसी प्राइमोडियल फोलिकल की नहीं बात कर रहा, किसी प्रीमेच्योर फोलिकल की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ग्राफियन फोलिकल की, जो कि मैच्योर हो चुका है। वो क्या पैदा करेगा, एस्ट्रोजन पैदा करेगा। जैसे एस्ट्रोजन का लेवल राइज होना शुरू होगा, एस्ट्रोजन का लेवल राइज होने की वजह से वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, नेगेटिव फीडबैक डालेगा पिट्यूटरी पे। इस नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या होगा कि ये एफएसएच की प्रोडक्शन रुक जाएगी, लोअर्स डाउन हो जाएगी, इतनी डाउन हो जाएगी कि वो मजीद फोलिकल्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी। एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन 2 इंपैक्ट डालता है, एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है किस पे, एफएसएच की लेवल को कम करने में, दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, मतलब कि इस लेवल का राइज होना स्टिमुलेशन का बायस बनता है किसकी, एलएच की प्रोडक्शन ज्यादा होने का, कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से एलएच का लेवल हाई होना शुरू हो गया। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई हुआ तो उस वक्त क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुई, और ओव्यूलेशन के नतीजे में एलएच का लेवल जैसे राइज हुआ, वो जो फोलिकल पड़ा था, मेच्योर फोलिकल पड़ा था, उसने वो बाहर की तरफ उन्हें प्रोट्रूड किया, और उसके नतीजे में फिर बाद में क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस हुई, और एक्सोसाइटोसिस के नतीजे में अंदर वाला मवाद भी कुछ बाहर आया और साथ ओवम भी बाहर आया, मतलब एग भी बाहर आया। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं।
लेकिन यहां पे एस्ट्रोजन एक तो एफएसएच का लेवल कम करवा रहा है, दूसरी तरफ इसका लेवल एफएसएच का लेवल कम होना एलएच के लेवल को बढ़ा देता है। एक ये काम, दूसरी तरफ ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को, जो कि यूट्रस की वॉल की इंटरनल लाइनिंग है, उसको क्या करता है, तैयार करना शुरू कर देता है कि अब ओव्यूलेशन हो रही है। ओव्यूलेशन के बाद ये एग जाएगा कहां पे, फ्लॉपियन ट्यूब में, एम्पुला के मकाम पे, और वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद अल्टीमेटली सी बात है जाइगोट में जाके यूट्रस में इम्प्लांट होना है। तो ये एस्ट्रोजन दूसरा काम क्या कर रहा है, वहां पे यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा है। ओव्यूलेशन हो गई, जब ओव्यूलेशन हो गई उसके बाद क्या हुआ, जो वो एग रिलीज होने के बाद जो मटेरियल बचा उस मैच्योर फोलिकल में से, वो कहलाया कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ये हर ओव्यूलेशन के बाद, हर ग्राफियन फोलिकल में से एग रिलीज होने के बाद जो बचता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। येलोइश इन कलर है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम भी किसका हिस्सा है, ओवरी का हिस्सा है, और ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है दूसरा मेजर फीमेल जो है वो सेक्स हार्मोन, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन पैदा होना शुरू हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जितनी देर तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा, एफएसएच की दोबारा प्रोडक्शन जो है वो, उसकी जो क्वांटिटी है, वो कंसंट्रेशन जो है वो दोबारा नहीं उस लेवल पे पहुंच पाएगी जब तक के वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है। एक ही ये काम। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फिर इन्वॉल्व है यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग को मैच्योर करने के लिए, उसको इस स्टेज पे लाने के लिए, ताकि वो उसमें से जो है वो मजीद जो है एफएसएच जो है उसको कंट्रोल कर सके। अब यहां पे होता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई, एफएसएच का लेवल नीचे। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन यहां पे अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो देन क्या होगा, उस वक्त वो मटेरियल जो एग जा चुका था फ्लॉपियन ट्यूब में, वो यूट्रस के साथ वो रिलीज होगा, और उस दौरान जो है कि वो ओवरी भी जो है, ओवरी में से भी फालतू मवाद को बाहर निकाला जाएगा। ओवरी को भी जो है वो उसमें ब्लीडिंग होगी, 3 to 5 डेज तक ब्लीडिंग रहेगी, उसको भी साफ किया जाएगा। यूट्राइन वॉल को भी साफ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो अब इस मकान पे क्या आ जाएगा, ओवरी को भी रफ आउट किया जाएगा, उसको भी निकाला जाएगा मटेरियल को, और यूट्रस को भी। क्यों? क्योंकि अब दोबारा तैयार करना है ओवरी को नए मंथली साइकिल के लिए। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जब ये तैयार होगा तो वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसे डिजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है, और फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होना शुरू हुआ तो ऑटोमेटिकली एफएसएच का लेवल फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और फिर नए फोलिकल्स बनेंगे 6 to 12 की रेंज में, और फिर वो ग्राफियन फोलिकल्स की तरफ जाएगा। और इस तरह ये एक मंथली साइकिल जो है वो, ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा। ये था जी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे मेरा लेक्चर खत्म हुआ। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।